हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग होगी ये वीकली राशिफल होने वाली है 17 से लेकर 30 नवंबर वालों के लिए। ये 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। क्या एक्सपीरियंस होंगे, लव लाइफ, हेल्थ वगैरह, आपके करियर, सब एक्सपीरियंसेस क्या होंगे वो चेक करेंगे। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपको वीडियो पसंद ना आने पर आप डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके आप जो है आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, लेट्स से ये ब्रेसलेट के रिलेटेड, मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग्स जो आपको बुक करनी होती है उसके रिलेटेड, सभी डिटेल सभी जानकारी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी है तो उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाली ये 2 हफ्ते 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसेस राशि वालों के लिए 17 से 30 नवंबर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पाइसेस राशि वालों, थोड़ा बचकर, आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहा है कि कौन आपका सगा है कौन नहीं। इन 2 हफ्तों में कोई आपके साथ स्कैम, झूठ, छल कपट करने की कोशिश कर रहा है। समझ आपको सब आ रहा है, रियलिटी चेक आपके पास है, तो इसलिए अपने इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करना है। इन 2 हफ्तों में आप टैरो रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा देखेंगे या खुद टैरो रीडर बन सकते हैं। ऐसे भी चांसेस है कि शायद खुद टैरो रीडिंग वगैरह स्टडी करेंगे और बनने की ट्राई करेंगे। ऐसे भी चांसेस है एस्ट्रोलॉजी वगैरह ज़्यादा देखेंगे। इन 2 हफ्तों में क्लियरली आप मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं। आप अपने मन के भेद अपने मन के भीतर रखेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे। एक बात बताऊं, आपके साथ तो स्कैम होने का खतरा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन आप खुद भी कम नहीं है, आप खुद भी चीटिंग वगैरह करेंगे। इस 2 हफ्तों में आप लोगों से वही बोलेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं। किसी को मीठा सुनना है मीठा बोलेंगे, किसी को बुरा सुनना है तो बुरा बोलेंगे। जिसको जो सुनना है वो करने में इंटरेस्टेड है। डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी बनेंगे क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि लोगों को यही अच्छा लगता है, यही लोगों का भाव है। ठीक है, कोई एक मिस्टीरियस रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए सेफ सही नहीं है और आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रिस्की चीज़ें आप डेफिनेटली करेंगे ट्राई। कुछ तरीके की चोरी चपाटी या डिप्लोमेटिक एनर्जी आपकी डेफिनेटली बन रही है, पर आपको भी बचना होगा। आप खुद तो कर रहे हैं, लेकिन संभाल कर, कुछ लोग आपका गैर फायदा उठाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। आप बहुत टैक्टफुली पॉलिटिकली लोगों से डील कर रहे हो, अच्छा मजा चखा रहे हो, वो क्लियरली दिख रहा है। तो समझ लो 2 हफ्ते जो होंगे वो आपके लिए एक चेस का गेम है, एक चेस बोर्ड है, जिसमें आप जो है अपने प्यादे लेकर बैठे हो, दूसरी तरफ आपके लिए भी प्यादे लेकर बैठे। चेकमेट वाला गेम अब आपको खेलना होगा। ठीक है, जॉब में चीज़ें बहुत अच्छी है, फायर है, मोटिवेशन है, काम आपके मन के मुताबिक है, रिजल्ट अच्छे हैं, फाइनेंसेस बढ़िया रहेंगे। बिजनेस में मेहनत बहुत करनी पड़ जाएगी, हार्डवर्क खूब करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, अपने आप को फुर्सत नहीं मिलेगी देने की। फाइनेंसेस अच्छे हैं बट स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। जो काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे टाइम से कर ले, वो डेडलाइन लास्ट मिनट पे आएगा और आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, आप ही करते नजर आएंगे। एम्प्लॉयज़ जिन पे भरोसा किया वही उल्टा परेशान कर देंगे, ऐसी स्थिति ज़रूर बन रही है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट से खुशी नहीं होगी। आने वाले कल की चिंता ज़्यादा होगी कि काश क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो, ऐसी तरीके की बातें या फालतू सोच विचार, नेगेटिव थॉट ज़्यादा रहेंगे। चीटिंग करने के बारे में सोचोगे, ये गलती करना नहीं, पकड़ में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो उसमें भी बात नहीं बनेगी। फिलहाल मनचाहा जॉब नहीं मिल पाएगा, इसमें कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए थोड़ी डीले दिख रही है। ठीक है, बाकी करंट जॉब में चीज़ें अच्छी हैं। इन्वेस्टमेंट्स या निवेश की बात की जाए तो निवेश और इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, कभी अप कभी डाउन कभी अप। अभी फिलहाल इतनी कोई अच्छी प्रॉफिट नहीं आएगी, थोड़े टाइम के बाद एक अच्छी प्रॉफिट, स्पेशली नेक्स्ट ईयर अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। कोई घर वगैरह खरीदना है तो मैं कहूँगी फिलहाल थोड़ा रुक जाओ, फिलहाल मत खरीदो। फिलहाल 2 हफ्ते तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, क्योंकि कोई बेवकूफ़ बनाने की एनर्जी दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा के कोई आपको घर बेच दे और बाद में पता चले तो कि भाई घर तो था ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ बना दिया गया। तो इस वक्त कोई रिस्क मत लो। इस वक्त कोई इन्वेस्टर या पार्टनर ढूंढ रहे हो बिजनेस के लिए तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, आसानी से नहीं मिलेगा। मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से आप बहुत अपसेट नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि इनको समझते तो हैं बहुत हम, पर सामने वाले हमें नहीं समझते, हमें वैल्यू नहीं करते, ऐसी फीलिंग आएगी। आपके सोशल लाइफ में दोस्तों के साथ पॉजिटिव फील होगा, हैप्पी फील होगा, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है, छोटी मोटी गेट टुगेदर हो सकती है आपकी। मैरिड लाइफ वालों के लिए अगर मैं बात करूं, मीन राशि वाले जो मैरिड हैं, आप लोगों के लिए स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, ऐसा लग रहा है पार्टनर के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। पार्टनर की भी सेहत खराब रह सकती है, आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत खराब रहेगी इन 2 हफ्तों में, स्पेशली सेकेंड वीक में ज़्यादा सेहत खराब होगी।
और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने मैरिड लाइफ में होते हुए कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है। कोई दोस्त की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है या किसी एक्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है आपका। मैंने पहले ही कहा था चोरी चपारी वाली हरकतें दिख रही है मीन राशि वालों, थोड़ा संभल कर, ठीक है। ध्यान कहीं केंद्रित है, बाकी मैरिड लाइफ में कोई इतने मेजर कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करेंगे या उनकी तबीयत खराब रहेगी, बस उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर थोड़ा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। इस 2 हफ्तों में नए किसी कनेक्शन में जा सकते हो। कोई लैला मजनू वाली कनेक्शन बनने के चांसेस दिख रहे हैं जिसमें आप बहुत एंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खूब आप फुल फन वाली एलिमेंट में आते हुए नजर आएंगे। ये भी चांसेस है कि इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखेंगे और बहुत या तो टैरो रीडर्स को अप्रोच करेंगे उनके इंटेंशंस जानने के लिए। किसी को मन ही मन पसंद करते हो उस इंसान के साथ, आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, बहुत मज़ा आएगा उस क्रश के साथ, तो आप खूब इंजॉय करने वाले हो। फुल ऑफ लाइफ, फुल आशिकी, फुल दीवानगी वाली एनर्जी बनेगी, पैशनेट एनर्जी। फिजिकल रिलेशनशिप बहुत क्विक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि अभी बात हुई नहीं तुरंत फिजिकल हो गया, ऐसा हो जाएगा। किसी के साथ अफेयर में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, बहुत मजा आएगा, खूब खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे। एक हाथ देख हाथ ले वाली एनर्जी है, बराबर इक्वल म्यूचुअलिटी, और आपके पार्टनर अब आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी रेडी है, तो चीज़ें अच्छी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सिचुएशन अभी भी अच्छी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये चांसेस पता है क्या बन रहे हैं, पार्टनर के साथ तो सब चीज़ें अच्छी है, पर पार्टनर के साथ खूब पॉलिटिक्स कर रहे हो आप, खूब खूब चाणक्य नीति। आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के या तो अगेंस्ट करते नजर आओगे या थर्ड पार्टी के रिलेटेड कोई पॉलिटिक्स करोगे। इस समय आप चाणक्य नीति जरूर करोगे, खेलोगे, थोड़े से पॉलिटिकल माइंडसेट रहेगा, और आपके पार्टनर आपकी बात में आते हुए, आपकी मुट्ठी में, आपके कंट्रोल में होते हुए भी नजर आएंगे। आप अपने पार्टनर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखोगे और खूब एंजॉय करोगे, हैप्पी लवी डवी एनर्जी रहेगी। इन 2 हफ्तों में देखो, अफेयर का तो हो गया, राइट, हाँ अफेयर का हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किया, क्रश का कर लिया, मैरिड लोगों का हो गया। इन 2 हफ्तों में वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर रिलेटेड अगर कुछ कर रहे हैं, हायर स्टडीज रिलेटेड, तो वहाँ सफलता मिलने के चांसेस कम हैं। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है वहाँ जीत जाओगे, अगर सच्चे हो तो। चोरी चपाटी वाला अगर गलत कोई तरीका है आपका, कोई गलत केस आपने किसी पे लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो फंसने के भी उतने ही चांसेस हैं आपके। अगर आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, आपने जो किया है वो सही किया है, तो आपकी जीत होने वाली है, आप 100% जीतेंगे। बहुत से सिंगल्स को मैं कहूँगी आप किसी रिलेशनशिप में डेफिनेटली जाएंगे, पर ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जो समाज के सामने दिखाना मुश्किल है। कोई मिस्टीरियस रिलेशनशिप है, कोई ऐसा रिश्ता जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के आगे नहीं आ सकता। तो बहुत से मीन राशि वाले ऐसे किसी रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा संभल कर आगे, घातक है चीज़ें, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी वगैरह सब बता रहा है कि फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो सोच समझ कर आगे बढ़ो, पगला मत जाओ बिल्कुल, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या आपके सेपरेशन अगर चल रही है तो पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए क्या है। अच्छा, फादर को लेकर थोड़े से आप अपसेट हो सकते हो, अपने पिता को लेकर, पिता की कोई बीती बातें या कोई मतलब चीज़ें हैं जो मन को बहुत परेशान करेंगी, हर्ट करेंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मदर के साथ आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। अगर आपके पिता नहीं है तो आप पिता को याद बहुत करोगे, अपने फादर को बहुत मिस करोगे आप। सो यहाँ पर लेट्स सी अब आप लोगों के लिए, अच्छा बच्चों के लिए आप अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए समय सही है। आप अगर बच्चे हैं आपके तो उनके साथ आप बहुत खुश हैं, हैप्पी फील करेंगे, फुल ऑफ लाइफ फील करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में मीन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी 17 से 30 नवंबर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मीन राशि वालों, आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आएगा फिर आपका गेम प्लान क्या है। आप फुल माइंड गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे। अब आप जो है बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलेंगे। आपके पार्टनर आपको जो है सबोटाज कर चुके हैं, डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ देख ज़रूर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर वो आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए नजर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा। आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, क्योंकि इस बार सच में आप चाणक्य बन चुके हो। आप एक कॉन्फिडेंट स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो जिसको कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। अगर कोई हल्के में ले रहा है तो ज़िंदगी भर पछताएगा, क्योंकि आप उनको बहुत बड़ा सबक सिखा देंगे। क्लियरली आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपको पता है रिवेंज कैसे लेना है, तो अब आप उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। आप बार बार अपने डीपी स्टेटस या स्टोरी या अपने एटीट्यूड से ऐसा कुछ दिखाएंगे जिससे सामने वाले को लगे कि आप किसी और कनेक्शन में हैं, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। ऐसी कोई एनर्जी आप दे सकते हैं। आपके पार्टनर उलझ कर रह जाएंगे कि पता नहीं अब आप उनके साथ हैं या किसी न्यू कनेक्शन में हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत परेशान करने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। तो आप उनको समझ लो कि मैंने जैसे कहा ना, चेस का गेम,
आप वो चेकमेट वाली एनर्जी में हो जहाँ पर आप बोलो बेटा तुम खेल लो, अब हम बहुत बढ़िया खेल सकते हैं, तुमसे बेहतरीन खेलेंगे हम। आपके जो एक्स है वो आप में इंटरेस्टेड है अभी भी, पार्टनर जो आपको छोड़कर चले गए हैं वो अभी भी इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज आप ही से तो हैप्पीनेस है। बट अब आप उनकी नीयत को समझ चुके हैं, आपको समझ में आ गया वो अपने कन्वीनियंस से आ रहे हैं और कन्वीनियंस से जा रहे हैं। प्यार व्यार अब आपको उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जब आते हैं अपना मतलब निकालते हैं, कभी पैसों का कभी फिजिकल का, कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से अब आप नो नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड लगा चुके हैं। और अब आप उनको ऐसा भी दिखाएंगे कि बेटा हमारी लाइफ में तो बहुत अभी ऑप्शंस हैं, तुम तुम्हारा सोच लो, अब तुम तुम्हारा देख लो वाली एटीट्यूड है। यूनियन के चांसेस कम है। इनफैक्ट ये दिख रहा है कि आप जो है सबक सिखाएंगे अपने पार्टनर को, रिवेंज मोड में आ चुके हैं। ठीक है, एडवाइस क्या है? एडवाइस अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करो, प्रैक्टिकल रहो, दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। ठीक है, आप ऑलरेडी वही कर रहे हो, डोंट वरी। ओवरऑल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ओवरऑल एडवाइस ये दिख रही है कि आपको जो है भगवान पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, अपने कर्मों पे, अपने आप पे ध्यान देना है, झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, जितना हो सके सच्चाई और सत्य के साथ आगे बढ़ो। लाइफ में सब चीज़ें बेहतर होंगी, ऐसा कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में सब चीज़ें बेटर होगी, बस सत्य का साथ देना है, झूठ नहीं बोलना है, मतलब ज़बरदस्ती उतुल पुतुल चीज़ें नहीं करनी है, खुद को कंट्रोल करना है उन सब चीज़ों से। बाकी अगर आप सच्चाई में आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिवर्स अब आपके लिए बहुत जल्द मैजिक क्रिएट करने वाला है। आपको मैजिक में बिलीव करना है, भगवान आपके फेवर में होगा, सडन लक चेंज करने वाला। लाइक आधा हफ्ता अभी खराब ही चल रहा है, एंजाइटी में रहोगे, अचानक से हाफ वीक से बाद एकदम से एक स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाओगे और बोलोगे यार ब्रिंग इट ऑन, अब बताओ कौन था जो मुझे परेशान कर रहा था, अल्लाह उसको कोपचे में, अब इसे सीधा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, हेल्थ में बाकी सारी चीज़ें बेटर है, बस ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, उसे कंट्रोल करना, गुस्से को कंट्रोल करना। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।